लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र क्या होता है? पेंशन को जारी रखने के लिए हर साल में एक बार अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपनी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को जमा करना होता है। इस पर आने से पहले डिफेंस पेंशनर्स की जो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी होती थी वो बैंक और सीपीपीसी होती थी। इसके लिए पेंशनर्स बैंकों में जाते थे, वहाँ पे फार्म लेते थे, उसको भरते थे और अपना और बैंक मैनेजर का साइन करवाने के बाद में वहाँ पे पेंशन क्लर्क को दे देते थे और वो बैंक के सॉफ्टवेयर में लाइफ सर्टिफिकेट को अपडेट कर देता था। लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है और नया युग परिवर्तन हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, साथ में जो आपका बायोमेट्रिक और आइरिस कैप्चर किया गया है आधार एजेंसी के साथ, इन सब का फ़ायदा उठाते हुए और इनका सहयोग लेते हुए केंद्र सरकार ने आपके लिए जीवन प्रमाण वेबसाइट के जरिए, जीवन प्रमाण एप्लीकेशन के जरिए और आपके साथ ही साथ जो आधार फेस अथेंटिकेशन के जरिए आप घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर के जरिए जीवन प्रमाण एप्लीकेशन के जरिए अपनी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को ऑनलाइन ही लाइफ सर्टिफिकेट भेज सकते हो और 1 से 2 दिन में ये आपका लाइफ सर्टिफिकेट आपके पेंशन पेमेंट ऑर्डर के साथ में लिंक हो जाता है और अपडेट हो जाता है और आपको 1 साल की वैलिडिटी मिल जाती है फिर से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए। अब देखिए, जो बैंकों से पेंशन ले रहे हैं तो उनको जो सीनियर सिटीजन है 1 अक्टूबर 2024 से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना शुरू कर दिया उन्होंने और वो अभी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं। और जो सीनियर सिटीजन नहीं है, उनके अलावा जो पेंशनर्स है, उनको अब समय मिला है 1 नवंबर 24 से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए। लेकिन बड़ी बात है, इस पर पेंशनर को अपना लाइफ सर्टिफिकेट कब जमा करना है, इसके लिए पीसीडीए ने बाकायदा गाइडलाइन जारी करके बताया हुआ है कि इस पर पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट उसी महीने में जमा करना है जिस महीने में उस पेंशनर ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट पिछले साल जमा किया था। यानी पिछले साल जून में जमा किया तो इस साल जून में जमा करना, यदि पिछले साल नवंबर में जमा किया तो इस साल नवंबर में करना है, पिछले साल दिसंबर में किया तो इस साल दिसंबर में जमा करना है। देखिए, पीसीडीए स्पर्श का क्या कहना है। यहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल राजकुमार भारद्वाज साहब ने एक सीपी ग्राम के जरिए कंप्लेंट डाली थी और उसमें पूछा था कि स्पर्श में लाइफ सर्टिफिकेट कब जमा करना होता है। तो उसका जवाब मिला कि आपको अवगत कराया जाता है कि रक्षा पेंशनर अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र किसी भी महीने में स्पर्श में जमा कर सकते हैं जो 1 वर्ष के लिए वैध होगा। जिस माह में वे अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करेंगे, अगले वर्ष पुनः उसी माह में अथवा उससे पूर्व अपनी सुविधा के अनुसार वे अपना लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी सीधा मतलब है कि जो 1 नवंबर और 1 अक्टूबर की तारीख रखी हुई है वो स्पर्श पेंशनर्स के लिए लागू नहीं है। स्पर्श पेंशनर्स को हर 1 साल के बाद अपना लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में जमा करना है। तो ये नियम होने के बावजूद स्पर्श पेंशनर्स भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर में जमा करते हैं। तो चलिए, वो उनकी सुविधा के अनुसार है, पहले जो नियम था उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे चंद ही मिनटों में किस प्रकार अपने मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप से अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श पीपीओ के साथ में सबमिट कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पे एक एडवाइजरी निकली है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट विथ जीवन प्रमाण। तो ये जो एडवाइजरी है वो स्पर्श पेंशनर्स के लिए है। अब एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का समय आ चुका है और जीवन प्रमाण एप्लीकेशन को किस प्रकार डाउनलोड करेंगे, साथ ही साथ जो आपका आधार फेस आरडी है उसको किस प्रकार डाउनलोड करेंगे और लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के दौरान आपके पास में कौन कौन सी जानकारियां होनी चाहिए। देखिए, आपके पास में आपका आधार नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर गिवन इन आधार, जो आधार के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो होना चाहिए और एक आपके पास में ईमेल आईडी होनी चाहिए। प्रीफरेबली यदि स्पर्श में जो आपकी ईमेल आईडी है वो आपके पास में हो तो बेहतर रहेगा। अब देखिए, जैसे ही आप ये एंटर करने के बाद सबमिट करते हो तो आपके पास में एक ओटीपी आता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। उस ओटीपी को एंटर और सबमिट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार की जानकारियां ओपन होती है, जिसमें आपका नाम आएगा जो आपके स्पर्श में पीपीओ में वैसा नाम दिखाई देगा। टाइप ऑफ पेंशन में आपकी सर्विस, डिसेबिलिटी या ईपीएफओ जो भी पेंशन है उसको सेलेक्ट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन टाइप में आप सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे। सैंक्शनिंग अथॉरिटी है डिफेंस पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद सेलेक्ट करेंगे। डिसबर्सिंग एजेंसी में भी आप देखें यहाँ पे स्पर्श पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद सेलेक्ट करेंगे और एजेंसी में स्पर्श पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद सेलेक्ट करेंगे। आपका पीपीओ नंबर 12 डिजिट का आप देखेंगे, यदि पहले से वहाँ पे आ जाता है तो चेक कर लेंगे, नहीं तो एंटर करेंगे।
फिर अपना बैंक अकाउंट नंबर, और आर यू रीमेरिड में नो, आर यू री एम्प्लॉयड में नो। यदि री एम्प्लॉयड है तो उसके लिए आप अलग से स्पर्श में लॉगिन करके री एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन एक्सरसाइज करें और उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दें। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इसके बाद आपके सामने आएगा फेस ऑथेंटिकेशन के लिए, कि आपको बताया जाएगा आपको इस प्रकार चेहरा अपने मोबाइल के सामने रखना है और आपकी जो आंखों का आइरिस और फेस का आइडेंटिफिकेशन है वो UIDAI द्वारा कैप्चर किया जाएगा। यदि आपका आधार नंबर जो आप एंटर कर रहे हो उसके साथ में आपका फेस और आइरिस मैच कर रहा है तो यहाँ पे आपका ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से अपनी जानकारी डालें, अपना स्पर्श का PPO नंबर डालें, OTP आएगा, आपका फेस कैप्चर किया जाएगा और सबमिट जब करोगे तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा हो जाएगा। इसके बाद आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट प्रमाण ID के जरिए और जो OTP मिलेगा उसके जरिए डाउनलोड भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब जैसे ही आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा होगा तो आपके पास में प्रमाण ID ईमेल और मैसेज के जरिए आपको मिल जाएगी। तो अब तक जो हमने प्रोसेस जाना उसको अब स्क्रीनशॉट के जरिए समझेंगे और उसके बाद आपको मैं लाइव डेमो के जरिए समझाऊंगा। देखिए, व्हाट टू एंटर इन जीवन प्रमाण एप्लीकेशन। जब आप आधार फेस ID और जीवन प्रमाण एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे प्ले स्टोर के जरिए, तो आपको अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर जो आधार के साथ में है और जो स्पर्श में ईमेल ID है वो यहाँ पे एंटर करनी होगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एंटर आधार नंबर, एंटर मोबाइल नंबर, एंटर ईमेल ID। जब आप इनको सबमिट कर देंगे तो सबमिट करने के बाद में एक OTP आपको मिलेगा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसको आपको एंटर कर देना है और अगेन आपको सबमिट कर देना है। तो आगे आप देखेंगे कि इस प्रकार जो आपने OTP यहाँ पे एंटर किया, एंटर करने के बाद आपने सबमिट किया और सबमिट करते ही आपको आपकी जो पेंशनर डिटेल है वो दिखाई देगी, जो कि आपको चेक कर लेनी है। यदि सही से अपडेटेड है तो कोई बात नहीं, इनमें से जो सही अपडेट नहीं है तो आपको स्क्रीन पर जिस प्रकार दिखाई दे रही है उसके अनुसार आपको अपडेट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपका पेंशनर आइडेंटिफिकेशन होगा, तो यहाँ स्पर्श का PPO नंबर आपको दिखाई देगा। यदि वो PPO आपका नहीं है तो आप इसको सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट में भी नहीं आ रहा है तो आप इसको एंटर कर लें। फिर आपका पेंशनर का नाम, टाइप ऑफ पेंशन, ऑर्गेनाइजेशन टाइप, सैंक्शनिंग अथॉरिटी, डिसबर्सिंग एजेंसी और एजेंसी जो यहाँ पे दिखाई दे रही है इसके अनुसार होनी चाहिए। चलिए, लास्ट में आपका PPO नंबर होगा। फिर जब आप चेक करेंगे अपना ऑर्गेनाइजेशन टाइप, सैंक्शनिंग अथॉरिटी, डिसबर्सिंग एजेंसी, एजेंसी, PPO नंबर, तो उसके बाद आपका पेंशन अकाउंट नंबर आएगा। वो आप एंटर करने के बाद आर यू रीमेरिड में नो में क्लिक करें, आर यू री एम्प्लॉयड में भी नो में क्लिक करें और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्री फिल्ड जो डाटा है वो दिखाई देगा, जिसमें आपका नाम, टाइप ऑफ पेंशन, ऑर्गेनाइजेशन टाइप, सैंक्शनिंग अथॉरिटी, डिसबर्सिंग एजेंसी और एजेंसी। तो इसमें चेक करने वाली बात यह है कि इस पर PCDA पेंशन इलाहाबाद आपको यहाँ पे दिखाई देना चाहिए, नहीं है तो आपको सही कर लेना चाहिए और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आप प्रीव्यू ऑफ द डाटा फील्ड जो आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको अपना PPO नंबर, अकाउंट नंबर और रीमेरिड और री एम्प्लॉयड का ऑप्शन वो भी दिखाई देगा। तो ये सब चेक करने के बाद आपको यहाँ पे 2 चेक बॉक्स आएंगे जिनके ऊपर टिक कर देना है। टिक करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना PPO नंबर दिखाई देगा और आधार कंसेंट आपसे पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पे चेक बॉक्स के ऊपर टिक करना है और स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपका फेस यहाँ पे स्कैन होगा और यहाँ देख पा रहे हैं कि यू विल सी ए रेड राउंड, एक लाल कलर का गोला दिखाई देगा। उस गोले के अंदर आपका जो पूरा चेहरा है वो आना चाहिए और मोबाइल को बिल्कुल चेहरे के सामने रखना है। यदि आप गलत तरीके से स्कैन करेंगे तो आपका फेस डिटेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल आप सामने रखेंगे तो आपका फेस डिटेक्ट सही से होगा, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया गया। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार आपको पूरा फेस सामने रखना है और जैसे ही सामने रखोगे तो अपनी आँखों को ब्लिंक करना है। वैसे आपको वहाँ से इंडिकेशन मिलेगा, जो आधार अथॉरिटी है उसकी ओर से जो एप्लीकेशन है वो कहेगी प्लीज़ ब्लिंक योर आइज़। तो आँखों को ब्लिंक करना है, बंद करना, चालू करना है। तो आपकी आंखों का आइरिस कैप्चर होगा, साथ ही साथ जो आपका फेस स्कैन हो रखा है UIDAI की सॉफ्टवेयर में
उस फेस से आपका फेस मैच होगा, सही पाया जाएगा, तो आपका पेंशनर आइडेंटिफिकेशन अथेंटिकेशन भी हो जाएगा, ऑपरेटर अथेंटिकेशन, और साथ ही साथ पेंशनर आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगा। तो जैसे ही आपका जो जीवन प्रमाण सबमिट होगा तो एसएमएस और ईमेल के जरिए आपको प्रमाण आईडी मिल जाएगी, और इस प्रकार कहा जाएगा डाउनलोड द लाइफ सर्टिफिकेट यूजिंग द प्रमाण आईडी एंड द ओटीपी रिसीव्ड। तो यहाँ पे थैंक यू फॉर सबमिटिंग डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, प्रमाण आईडी पीपीओ नंबर दिखाई देगा। यू कैन व्यू योर लाइफ सर्टिफिकेट ऑन द पोर्टल jivanpraman.gov.in बाई गिविंग प्रमाण आईडी। जो प्रमाण आईडी एसएमएस और ईमेल के जरिए मिली है उसको वहाँ पे एंटर करने के बाद आपको ओटीपी प्राप्त होगा, उसको एंटर करेंगे तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ के तौर पे। तो यहाँ पे आपने ऑनलाइन अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया तो ये काम ख़त्म नहीं हुआ है। उसके बाद आपको स्पर्श में लॉगिन करना है और ट्रैक रिक्वेस्ट में आपको देखना है कि वहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट लाइफ सर्टिफिकेट की आई है या नहीं आई। ये रिक्वेस्ट तुरंत ही आपको वहाँ पे दिखाई देगी। वहाँ पे आपकी ट्रैक रिक्वेस्ट में आ चुकी है तो इसका मतलब आपका लाइफ सर्टिफिकेट पहुँच चुका है पीसीडी के पास में, जो जल्द ही आपके स्पर्श के पीपीओ के साथ में अपडेट हो जाएगा। और अपडेट होने के बाद में आप स्पर्श से इस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट, जिस पे लिखा रहेगा ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट पेंशन, जिसमें आपका नाम, पेंशनर, पर्सनल नंबर, पीपीओ नंबर, आइडेंटिफिकेशन का डेट, उसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन कब ड्यू है उसकी डेट भी आएगी। और इसमें आप देखेंगे मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन में जीवन प्रमाण लिखा रहेगा और स्टेटस ऑफ आइडेंटिफिकेशन में अप्रूव्ड लिखा रहेगा। इसका मतलब आपका लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श के साथ में सबमिट हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार ये बहुत ही शानदार एडवाइजरी हमारे ही एक वेटरन जो ग्रुप कैप्टन के बाला सुब्रमण्यम है, जो एयरफोर्स के वेटरन है, उनके द्वारा बनाई गई है। और अब आगे मैं आपको इसी